नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अक्षर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम आपकी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम करेंगे आपकी पॉलिटी के टॉपिक वाइज़ यानी कि चैप्टर वाइज़ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला चैप्टर हमने कल कंप्लीट कर चुका है, प्रेम्बल पे हमने कल क्वेश्चंस देख चुके हैं और आज ही उसी क्रम में हम आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपका फंडामेंटल राइट्स। तो बच्चों यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की आपकी 2 क्लासेस आने वाली है। हम देखेंगे आपके कि फंडामेंटल राइट्स में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी प्रकार हम आज सेकंड क्लास के लिए यहाँ पे वेट करेंगे। सेकंड क्लास का यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस चलने वाले, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स की आपकी 2 क्लासेस आने वाली है, एक क्लास आज आएगी और एक क्लास फिर आपकी कल आएगी, है ना। तो 25-25 हम देखेंगे कि तो 50 क्वेश्चंस पे हम जो है फंडामेंटल राइट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम डीपीएसपीस पे मूव ऑन करेंगे एंड देन उसके बाद हम आगे जो हमारे चैप्टर जिस तरीके से चलता है उस अकॉर्डिंग हम उस तरीके से हम आपके चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। चलिए तो फिलहाल पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Indian Constitution protects the right of minorities to establish and administer एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनके संचालन का अधिकार प्रदान करता है। तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि आर्टिकल 29 और 30 में आप लोगों का दे रखा है। बट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला आपका आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल 30 इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल 30 जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे और मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हम देखेंगे हम कि आपका दूसरा चैप्टर क्या दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, मैंने क्लासेस में भी आपको करवाया है कि आप आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट टू इक्वालिटी हम पे ऑप्शन में दे रखा है, राइट टू फ्रीडम दे रखा है, राइट टू प्रॉपर्टी दे रखा है, राइट टू रिलीजन दे रखा है। बट अगर बात करी जाए तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं, यानी कि फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं, तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, आपका राइट टू प्रॉपर्टी इसमें राइट आंसर होने वाला है। चलिए तो इसी प्रकार से हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे आगे आने वाले। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि विच केस गारंटेड द पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है। तो कौन सा वाद है वो, केशवानंद भारती केस है, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस है, गोलकनाथ केस है या सज्जन सिंह केस है। तो अगर मैं बात करूं तो तीसरे का राइट आंसर क्या होने वाला आपका, केशवानंद भारती वाद। आपको पता है कि केशवानंद भारती वाद ही आपका जो था जिसमें बोला कि फंडामेंटल राइट्स में हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसी केस के बाद हमारा क्या हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। चलिए सॉरी 42nd, हाँ ये वाला था इसमें। चलिए आगे देखते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिनियम यानी कि कौन से अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22 या 31। तो अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 19 आपका वो आर्टिकल है जो आपकी प्रेस की फ्रीडम यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको प्रोवाइड करवाता है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई आगे फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके ऑप्शंस वाले। तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्संस ऑफ इंडिया, निम्नलिखित अधिकार में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें इन ऑप्शंस को सॉल्व करना है। तो अगर हम देखा जाए तो राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के विरुद्ध, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि कौन से अधिकार सिर्फ और सिर्फ किनको है, व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। यानी कि व्यक्तियों को उपलब्ध ना होने का मतलब ये है कि ये नागरिकों को उपलब्ध है। तो भाई 5वें का आंसर क्या होगा। अब जो है यहाँ पे एक ट्रिक है ना। अब 5वें का आंसर आप लोगों को कमेंट सेशन में देना। तो हम डेली क्वेश्चंस करेंगे और डेली बीच का कोई सा भी क्वेश्चन उठाएंगे जिसका आंसर आपको जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देना है ना। तो चलिए तो अब हम जो है फिफ्थ का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि कमेंट में बताएंगे कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए तो अब हम सिक्स्थ की और बात करते हैं। तो सिक्स्थ का अगर मैं बात करूं तो छठवां प्रश्न क्या होने वाला है, द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर इज, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या है। क्या वो डीपीएसपी का पार्ट है, क्या वो फंडामेंटल राइट है, क्या वो स्टैच्यूटरी राइट है या नन ऑफ द अबव। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपका
अधिकार की बात की जा रही है ना, तो शिक्षा का अधिकार बेसिकली आपका जो है फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21A के तहत आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर मैं बात करूं डीपीएसपी में, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में आपका जो है क्या बोला है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का प्रावधान यहाँ पे डीपीएसपी में आर्टिकल 45 के तहत किया है। चलिए भाई आगे देखते हैं, 7 क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हो। आर्टिकल्स के तहत आपको पता है, मैंने पढ़ा है कि वो कौन सा आर्टिकल है भाई। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि आपके अधिकारों के हार्म होने पे, अगेंस्ट होने पे या फिर इंटरप्ट करने पर ही आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो और रिट लगा सकते हो। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा है भाई? आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हम बोल सकते हैं इसमें। चलिए भाई 8वें प्रश्न की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपको जितने भी अभी आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो सब इजी मिलेंगे। इजी इन द सेंस कि आप इनको आराम से कर सकते हो। अब जो है यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं और कौन कौन से है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल अगेन मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पे ही बाकी के आगे 26 से लेकर 50 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। उसमें आपको पता चलेगा कि एग्जाम में मतलब किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये बेसिकली अगर आपको नहीं आ रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाओ। ये क्वेश्चंस आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप जो है अपनी तैयारी को और अच्छे से करो, क्योंकि यूकेपीएससी ने कंडक्ट करना है अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स, है ना। और इस बार पोस्ट कम है तो इसका मतलब सिलेक्शन रेशियो भी कम होगा। पिछली बार ही 17 से 1800 के आसपास बच्चे सिलेक्ट हुए थे। इस बार जो है 63 का अगर आप मान के चलो तो फिर इसमें जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिलेक्शन प्रीलिम्स में जो है कम बच्चों का होगा। चलिए, तो डिमोटिवेट नहीं होना है आपको अपनी, अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है तो आज ही अभी टाइम है, आप अपनी तैयारी को और अच्छा एक मोड़ दे सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं आपके 8वें प्रश्न की। तो 8वां प्रश्न क्या कहता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या यानी कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो भाई यहाँ पे आप सभी आंसर इजीली दे सकते हो। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक ऐसा है जो कि अब एक क्या बन चुका है, लीगल राइट बन चुका है। आर्टिकल 300A के तहत ये आपका एक लीगल एक्ट बन चुका है, लीगल आपका बन चुका है ना। और पार्ट 22 में इसको रखा गया है। तो यहाँ पे आपने 8 प्रश्न, लगातार 8 प्रश्नों के उत्तर सही दे चुके हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, आपके 9वें प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और 9वां प्रश्न क्या रहने वाला है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अक्यूज्ड पर्सन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन। ये मैंने आपको बताया है कि दोहरे दंड से और स्व अभिशंसन से संरक्षण कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? तो भाई आर्टिकल 19 है या 22 है या 21 है या 20 है? तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 में आपका जियोपार्डी है, डबल जियोपार्डी है। और आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में आपका क्या है, स्व अभिशंसन यानी कि सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन है, आप खुद की गवाही नहीं दे सकते हो, है ना। चलिए तो आपका आर्टिकल 20 भी क्लियर। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है ना। देखिए जरा इसको सॉल्व करिए कि इसमें मैच द फॉलोइंग किस तरीके से होने वाला है। तो मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे सम्मिलित करना है पहले लिस्ट को और दूसरे लिस्ट को। एक तरफ प्रोविजन दे रखी है और एक तरफ केस दे रखा है। चलिए भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से एक्ट के थ्रू जोड़ी गई थी? पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स किस में है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन किस में है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस में है? तो भाई आप लोगों को पता है कि 10वें का आंसर आप लोग आराम से देख सकते हो। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपको पता है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज पहले संविधान में नहीं थे, है ना। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें आपके जो है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। चलिए अब जो है पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स भाई कौन से तहत? केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ केरला के तहत जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पर भी क्या हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। चलिए इसमें आपने अमेंडमेंट देखा भी है कौन सा, जो आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन यानी कि मूल ढांचे का सिद्धांत कहाँ से आया भाई? अगर मैं बात करूं तो मूल ढांचे का सिद्धांत में बात करूं तो मिनर्वा मिस्लीवाद, है ना। यहाँ से मिनर्वा मिस्लीवाद जो है यहाँ पे आपका हो सकता है, होगा इसका। चलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपके किस में आता है? आपका आर्टिकल
23 में। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ABCD का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3412, 3412 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11th की ओर बात करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, देखो राइट टू प्रॉपर्टी बहुत बार घूम रहा है आपके, तो इसका मतलब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है आपका, एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है। पहले ये आपका मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, बट हमने जो है यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया, इसको एक लीगल राइट बना दिया, एक कानूनी अधिकार बन गया ये। चलिए भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। क्या कहता है, बाय रीडिंग द वर्ड सोशलिज्म इन द preamble along with which articles did the Supreme Court derive the power to declare equal pay for equal work as fundamental rights? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेदों के साथ पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार माना है? तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 14, 15। देखो यहाँ पे आर्टिकल 14, 15 और 16 जो है यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखे हैं। चलिए आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 14 तो नहीं हो सकता है भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका आर्टिकल 14 कैसा है आपका, भले ही वो राइट टू इक्वालिटी पे बेस्ड है, राइट टू इक्वालिटी पे बात करता है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं देख सकते कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अच्छा हाँ देख सकते हैं ना, अब 15 में भी हम देख सकते हैं, 16 में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही जो है आपकी समाजवाद से संबंधित है। तो अगर मैं बात करूं तो कोई पर्टिकुलर रूप से अगर हम देखें तो आपको पूरे तीनों आर्टिकल जो है कैसे आपके किस पर बेस्ड है, वर्ड सोशलिज्म पे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, 15। अब देखो 14 तो मैंने आपको समझा दिया है, 15 की मैं बात करूं तो 15 के हम भेदभाव नहीं करेंगे, जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का हम भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि एक समाजवाद को दिखाई दे रहा है। अगर कोई जातिगत रूप से विभेद व्यक्ति है, जातिगत रूप से अगर आप देखें तो जातिगत रूप से आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप सैलरी कम लेंगे या ज्यादा लेंगे, यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी पर हैं तो चाहे आप जाति के रूप में विभाजित हो, चाहे वो धर्म के रूप में विभाजित हो, आप सभी रूपों किसी भी तरीके से आप विभाजित हो, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सबको जो है इक्वल पे मिलेगा। और आर्टिकल 16 तो आपका कहता ही है कि भाई हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, कहाँ, सार्वजनिक प्रयोजनों पर, है ना। चलिए तो 12, 13 की हम बात करते हैं। 13 देखो, which of the following have been recognized by the Supreme Court as fundamental right? राइट टू हाउसिंग, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने किसको जो है अधिकार माना है, तो भाई आवास का अधिकार है भाई आपके पास आर्टिकल 19 के तहत, राइट टू ट्रैवल आर्टिकल 21 के तहत आपके पास विदेश यात्रा करने का भी अधिकार है ना। और राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट, समान कार्य के लिए समान वेतन की मैं बात करूं तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपका किस में आ जाता है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज पे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए और 2 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 के बाद 14 की बात करते। एन अक्यूज्ड कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, दिस प्रोविजन इज गिवन इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 कहता है कि भाई आप खुद की गवाही नहीं दे सकते, यानी कि स्व अभिशंसन, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड ये बात कही जा रही है। चलिए 15 की बात करते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कौन सा हो जाएगा भाई 15 का? तो 15 का क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्ति को प्राप्त है? तो सभी व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे कैसे आ रहे हैं भाई, इंडियंस भी आ रहे हैं, सॉरी अगर मैं बात करूं तो नागरिक भी आ रहे हैं और व्यक्ति भी आ रहे हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आपको पता है कि केवल भारतीय को कौन से अधिकार मालूम है? भारतीय के पास केवल 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अधिकार, यानी 15, 16, 19, 29, 19, 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, केवल और केवल इंडियन सिटीजन को प्राप्त है। बाकी के अगर 14, 18, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और हाँ 28, 31, 30, ये सारे अधिकार कैसे भाई आपके व्यक्तियों को भी, जो कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में आता है तो उसको भी अधिकार प्राप्त है। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 के तहत, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, एजुकेशन ये 19, 29, 30। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए इसमें राइट हो जाएगा। 14 यानी कि 14वां अधिकार जो है, 14th जो आर्टिकल है वो कैसा है आपका, सिर्फ सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। द राइट टू इक्वालिटी इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शिक्षा का राइट टू इक्वालिटी आपका 14 से लेके 18 तक आता है, तो 14 भी हो जाएगा इसमें, 15 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, लेकिन 13 नहीं होगा। तो 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसमें 2 3 4 राइट हो जाएगा। चलिए, हाउ कैन अनटचेबिलिटी बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किस उपाय द्वारा किया जा सकता है। बाय इनेक्टिंग लॉज, कानून बनाकर, थ्रू एजुकेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा की उन्नति द्वारा, थ्रू पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरण के द्वारा, थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो कैसा हो सकता है भाई, 17 का क्या हो सकता है भाई, कानून बनाकर हम अस्पृश्यता, अगर हम कोई कठोर कानून बना दे और उसमें कोई अगर छुआछूत करता है तो उसमें अगर हम दंड का प्रावधान कर दे, दंड का प्रोविजन कर दे, पनिशमेंट दे दे, तो कोई व्यक्ति छुआछूत नहीं करेगा। थ्रू एजुकेशनल डेवलपमेंट, भाई बिल्कुल, शिक्षा में अगर विकास करेंगे तो भाई जन जागृति बढ़ेगी, मॉडर्नाइजेशन आएगा, मॉडर्न कल्चर आएगा। थ्रू पब्लिक अवेयरनेस, जनता को जागरूक करवा के। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि जो आपके ऑफिसेस होते हैं वहां अभी भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 2 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आई बात समझ में। तो इसमें जो है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। चलिए 18 की ओर बात करते। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली गारंटी द फ्रीडम ऑफ द प्रेस बट इट इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल। देखो, अगर देखा जाए क्वेश्चन कहता है कि प्रेस की आजादी जो है वास्तविक रूप से हमें जो है देखने को नहीं मिलती है, बट स्टिल हम देखा जाए तो प्रेस की आजादी कौन से आर्टिकल के तहत है, तो 19 का ए, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे प्रेस मीडिया वालों को अधिकार होता है कि किसी भी तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, तो वैसे ही आपके पास अधिकार है कि क्या है कि आप जो है आपके पास बोलने का अधिकार है, यानी कि फ्रीडम कैसी है आपके पास, वाक एवं अभिव्यक्ति है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। चलिए 19 की ओर बात करते। द टर्म हिंदू यूज इन आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड whom। देखो, ये क्वेश्चन किस प्रकार से है, आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हिंदू जो शब्द है उस हिंदू शब्द के अंदर कौन कौन से ये धर्म आता है। तो अगर मैं बात करूं बौद्धिज्म, तो आपको पता है कि जो बौद्ध जो थे, बुद्धिस्ट जो थे, वो हिंदू धर्म से ही जन्मे हैं, हिंदू से उनका विकास हुआ है, हिंदू से ही जन्मे हैं। वही अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म का भी हिंदू से ही धर्म हुआ है। सिख की मैं बात करूं तो सिख भी जो है आपके हिंदू से ही उनकी जो है उत्पत्ति सिखों से ही हुई है। लेकिन पारसी जो है, पारसी जो है वो हिंदुओं में नहीं आते थे। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम हिंदू वर्ड यूज करें आर्टिकल 25 के तहत तो पारसी जो वर्ड है वो आपकी हिंदू शब्द में अंदर नहीं आता है। चलिए 20 देखिए। Consider the following statement about fundamental rights in India. They are guaranteed against state action. They are listed in the part 3rd of the Constitution. They ensure social, economic, political justice. They are not like the Bill of Rights of the USA. How is it possible? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दे आर गारंटीड अगेंस्ट स्टेट एक्शन, भाई अगर राज्य क्या बोलता है, ये आपके जो अधिकार है ये राज्य कृत्य के विरुद्ध है, यानी कि आपके जो अधिकार है वो गवर्नमेंट के लिए कैसे है, नेगेटिव है। अगर सरकार आपके मौलिक अधिकारों को ठीक से प्रयोग में नहीं ला रही है, उनको हार्म कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। ये भी बात बिल्कुल सही कि दे आर लिस्टेड इन द पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरे भाग 3 में है ये। दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर द सिटीजन, है ना। बट दे आर नॉट, नहीं होना चाहिए, दे आर लाइक, भाई जो है हमने मौलिक अधिकार जो है हमारे कहाँ से है भाई, आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। दे आर लाइक द बिल ऑफ राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वैसे ही है जैसे आपके अमेरिका में कुछ अधिकार जो है वहां के नागरिकों को दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 2 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे, लेकिन 4th जो है गलत हो जाएगा। ये उनके तरह है भाई, उनके तरह नहीं, कोई रीजन नहीं आता है, ये उनके तरह है। चलिए 21। Which one of the following fundamental rights can be suspended or limited even during national emergency? तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि कौन से आर्टिकल जो है आपके नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते हैं।
तो आपको पता है आर्टिकल 20 और 21 आपके कैसे हैं भाई, आपके वो 20 और 21 जो आपके इमरजेंसी के टाइम पे क्या नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते। तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू लिव, अ पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन और लाइवलीहुड। तो मैं बात करूँ तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट टू लाइव एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आर्टिकल 22 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 22 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल लेजिस्लेशन, यानी कि सामाजिक अधिनियम नहीं है। सामाजिक अधिनियम, देखो सामाजिक अधिनियम, मीसा मैंने आपको कराया क्लास में, मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जो आपके 1976 में बना था। एंटी डाउरी, डाउरी जो शब्द है, दहेज जो शब्द है, वो कैसा है आपका, समाज से रिलेटेड है। सिविल राइट प्रोटेक्शन, सिविल राइट प्रोटेक्शन भी आपका समाज से रिलेटेड शब्द है। इमोरल ट्रैफिक, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का भी आपको जो है समाज से रिलेटेड शब्द है। लेकिन मैं बात करूं तो मीसा जो आपके कैसे है भाई, आपकी कानून है, तो मीसा आपके कानून से रिलेटेड है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेम चीज मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 का, व्हाट इज फोर्थ स्टेट, यानी आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्म्स होती, लेजिस्लेटिव, अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन चौथा स्तंभ हम बोलते हैं आपके प्रेस को, प्रेस को जो है मीडिया, प्रेस जो है आपकी मीडिया जो है आपका चौथा स्तंभ बोला जाता है। चलिए भाई आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इससे रिलेटेड आपका क्या एक प्रोविजन है कि आप जो है आर्टिकल 24 के तहत बच्चों से जो है कारखानों में काम नहीं करा सकते, जो आपके जानलेवा कारखाने होते। बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड, भाई ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 1996 को दी थी। बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तीनों जो है, तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हमने जो है 25 क्वेश्चंस को देखा, आपके हमने देखा कि 25 क्वेश्चन। अब कल की क्लास में हम अगेन जो है आपकी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स का हम पार्ट 2 करने वाले हैं। आज की क्लास में क्वेश्चंस मैं थोड़ा लीनियंट लेके आई थी, लेकिन कल की क्लास में आपको जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा लेवल अप दिखेगा, है ना। चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, चाहे वो पीसीएस के एस्पिरेंट हो, चाहे आप ग्रुप सी के एस्पिरेंट हो, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। और एक बात, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल, अक्षर अकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, और आप क्या करेंगे, आप उस चैनल पे ऐड हो जाएंगे, और कल के क्वेश्चंस भी और आज के क्वेश्चंस की भी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। तो डेली जो हम एमसीक्यूज करेंगे उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड, आयोग से रिलेटेड, वो सारी एग्जाम से रिलेटेड, आयोग से रिलेटेड और करंट अफेयर्स भी आपको जो है उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाएगा फॉर योर फर्दर इन्फॉर्मेशन, राइट। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल के नेक्स्ट क्लास में। अगेन आपके अगर आज के क्वेश्चन सही नहीं हुए तो आप अगेन जो है फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करिएगा, रीड करिएगा, पढ़िएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।